नमाजें कैसी थीं इसकी। कभी दिल किया तो पढ़ ले, ना किया तो छोड़ दे। सबसे हल्का इसने लिया ही नमाज को तो था। नमाज छोड़ना इसके लिए कितना आसान था। खा बाजार जाना हो, या किसी के घर जाना हो, किसी शादी पर जाना हो, थोड़ी सी थकावट हो, मूड खराब हो, पसंदीदा ड्रामे की किस्तों में मैं सबसे पहले नमाज ही तो छोड़ने का ख्याल आता था। आज इसे एहसास हो रहा था कि क्यों उन सब हालात में वो खाना पीना, सोना, अच्छे कपड़े पहनना नहीं छोड़ती थी। क्या वाकई इसके नजदीक इसके मालिक का यही मकाम था? सबसे कम। फिर अगर पढ़ती भी तो बस 2-4 टुकड़े मारती थी। कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह के सामने खड़ी होकर वो पढ़ किया रही है। शर्मिंदगी से इसका दिल डूबता जा रहा था। वो कैसे पलटे अब, किस मुंह से जाए इसके पास कि जिसकी थाली में खाकर वो छेद करती रही है। वो इस जैसी नाफरमान गुलाम से कैसे मोहब्बत कर सकता था? इसके आंसू टप टप बहने लगे थे। फातिमा के बहते हुए आंसू देखकर क़ुर्रत अलैन मोहब्बत से आगे बढ़ी और इसे गिले से लगा लिया। गिले लगते ही फातिमा ने हिचकियों से रोना शुरू कर दिया। क़ुर्रत अलैन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे गिले से लगाए कितनी ही देर तक खामोशी से इसकी कमर को सहलाती रही। क़ुर्रत अलैन भी इसी रास्ते से गुजर कर आई थी। वो समझ सकती थी कि फातिमा किस कर्ब से गुजर रही है। बाज़ औक़ात इंसान को वाकई ही कोई ऐसा साथ चाहिए होता है जो उसके अंदर के उठते हुए शोर को खामोश बहते हुए आंसुओं से समझ जाए। ऐसा साथ जिसे मुयस्सर हो वो बहुत खुशकिस्मत इंसान है। क़ुर्रत अलैन जानती थी कि फातिमा को वक्त चाहिए, इसलिए वो खामोश रही, यहाँ तक कि फातिमा ने रोते हुए पूछा, क़ुर्रत, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देंगे? मैंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसकी नाफरमानी में गुजार दी है। मुझे अपना कोई ऐसा नेकी का काम याद नहीं जिसकी कबूलियत का मुझे यकीन हो। वो कैसे माफ करेंगे मुझे? फातिमा के लहजे की नदामत देखकर क़ुर्रत अलैन ने इसे खुद से जुदा किया और उसका रोता हुआ गुलाबी चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहने लगी, अल्लाह कैसे माफ नहीं करेंगे चंदा? वो बहुत गफूर और रहीम है। इंसान जब अपने दिल में सच्ची नदामत लेकर उसके हुजूर